बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसमें जो है एक लीफलेट आता है छोटा सा, और ये इसका पत्ता जो है वो इस तरीके से आता है। मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ, इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। थोड़ा सा मैं करीब करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है 10 कैप्सूल्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये कैप्सूल जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो हमारे मुल्क से बाहर जो है इसकी कई पावर जो हैं वो देखने में आ जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है इसकी दो पावर्स ही मार्केट में मौजूद हैं। एक जो है वो होती है फिनोगेट 67 mg और दूसरी जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 200 mg। तो ये पावर जो है ये भी इसकी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको इसकी पावर जो है वो रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है फिनोगेट को यूज करना है। तो ये जो है सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो फिनोगेट का फार्मूला होता है फिनोफाइब्रेट। अब मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, फिनोफाइब्रेट जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इन कैप्सूल्स को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है गेट्स फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, गेट्स फार्मा वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है वो हमारी जो ब्लड की वेन्स होती हैं या फिर शरीयाने जो भी आप इसे कहते हैं, तो उसके लिए जो है इन कैप्सूल्स को यूज किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफ़सील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी खून की जो रगें होती हैं, उनमें जाके जो है ये जम जाता है और उसकी वजह से जो है आपकी खून की रवानी जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही होती। तो उसकी वजह से आपको बाज़ों का जो है वो हार्ट अटैक का मसला मसाइल जो हैं वो भी देखने में आ जाते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये फिनोगेट 200 mg कैप्सूल जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से वही चीज़ के ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आपकी खून की शरीयानों के अंदर जाके जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से खून की रवानी जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही होती। अब मेडिकल की ज़बान में इसे जो है ट्राइग्लिसराइड जो है वो कहते हैं। तो यानी कि घी या ऑयल जो भी आप चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपकी खून की रवानी जो है वो ठीक नहीं हो पा रही होती, तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक वगैरह के मसले मसाइल जो हैं उसका खतरा जो है वो हो रहा होता है। तो उस खतरे को हटाने के लिए यानी कि खून की रवानी जो है वो उसे जो है ठीक तरीके से नॉर्मल करने के लिए
और जो रुकावट है उसे हटाने के लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये फिनोगेट 200 mg कैप्सूल जो हैं ये रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से उनकी खून की जो रगे हैं उनके ऊपर दबाव पड़ रहा होता है। तो वही चीज के अगर ये जो है आपके दिल के लिए या फिर खून की नालियों के लिए अगर खतरा है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको वही नसीहत करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला जो है वो आपको ये मेडिसिन देगा ही नहीं जब तक कि डॉक्टर आपको ये ना लिख के दे। तो इसलिए जो है कई लोग जो कि फार्मेसियों पे या मेडिकल स्टोर पे जाके झगड़े कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है खुद को कंट्रोल किया करें। जो सीरियस बीमारी होती है उनमें आप सीरियस हो जाया करें। अब दूसरा ये कि डॉक्टर जो हैं ये कैप्सूल तो है आपको रेकमेंड कर देंगे, लेकिन इसके साथ जो है कुछ एक्सरसाइजेज भी आपको रेकमेंड करेंगे। तो वो आपने एक्सरसाइजेज भी लाजमी तौर पे करनी है। तो अब अगर आपकी समझ में पूरी बातें आ गई हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो है सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो फिनोगेट 200 mg कैप्सूल्स की डोजेस जो हैं वो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक जो है वो रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। और आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो खाने के बाद जो है वो यूज करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये जो है सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो फिनोगेट 200 mg कैप्सूल जो हैं ये उन मेडिसिन में से एक हैं कि जिसके साइड इफेक्ट जो हैं वो सीरियस होते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। ज़्यादातर इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो इसलिए आपने खास तौर पे एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकती हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो रह सकती है। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको पेट के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहजमी होना या पेट में गैस होना। तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन जो है वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म में दर्दें वगैरह जो हैं वो रह सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं, यानी कि कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके खून के व्हाइट सेल्स के ऊपर जो है नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, यानी कि आपके खून के व्हाइट सेल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में पथरी हो सकती है या इस तरह के कोई और मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं।
तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नजर आ रहे हैं तो आप फौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफेक्ट्स हो गए और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर पैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।